Hello and welcome. Recently, I got a comment in my YouTube channel. Sir, I gave 3 mains with psychology optional, but I couldn't get through. So this year I am skipping and next year I will plan. So you might be thinking कि अरे फिर साइकोलॉजी ऑप्शनल अच्छा है या नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो आजकल मेरे पास आते हैं प्री के बाद, उनकी तैयारी ऑप्शनल की बिल्कुल भी नहीं रहती, मतलब नेग्लिजिबल रहता है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देख लिया हो। एंड नाउ दे एक्सपेक्ट दैट विद इन 2 months, 2.5 months, 3 months दे विल टू compete with other who have been preparing for year, for several months. Is it possible? आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई मना नहीं किया, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद मिलता है, कुछ रिपेयर करने में मिलता है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है तो आपका टेस्ट सीरीज उतना हेल्पफुल नहीं होगा, और नहीं होता है। मैंने देखा कि मैं जो कमेंट करूँगा वो उस लेवल का होगा जिसको शायद आपको कोप करने में ही आप या तो टाइम लगेगा या तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये जो है, ये प्रॉब्लम जो है ना, वो सभी के साथ है मोर और लेस, और उसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटजिक फेलियर। वो स्ट्रेटजी जो है ना आपका गलत है। किसी लड़ाई में स्टेमिना के साथ स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। तो आप सोचते हो कि मैं 3 महीने में सब कुछ कर लूँगा, ये कैसे होता है? अगर आप कर लेते हो तो ऐसा क्यों होता जो जिस तरह के आ रहे हैं। अभी पिछले ही टेस्ट सीरीज में मैंने देखा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल उतना पढ़ा ही नहीं, तैयार नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं उनको एडवाइस यही करना चाहता हूँ कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या जो भी मेंस के सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी आप 2 महीने में नहीं कर सकते। मेरा अपना अनुभव है, और अगर आप कर सकते हो तो ऑल द बेस्ट, लेकिन मैं अपना, अगर आप पूछेंगे हमसे तो वो नहीं। उसके लिए स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप को मैं बार बार कहता हूँ, पिछले वाले कई वीडियो में मैंने बताया कि लेसन्स में, कि आप जो है अगर 10 घंटे पढ़ सकते हो ना तो ठीक है, आप 9 घंटे दे दो अपने जीएस को, सब कुछ को, लेकिन 1 घंटे तो बचा के अपने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को दो जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। प्री तो आपने क्वालिफाई किया, डेफिनेटली प्री बहुत ही आजकल चैलेंजिंग हो गया, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी तो आपका मेरिट लिस्ट तो मेंस में ही बनना है। और उस हालत में एक टीचर क्या हेल्प कर सकता है आपको, कि मैं अपने से तो लिख नहीं सकता हूँ उसको जाकर। देन यू बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगा कि आप थोड़े से अभी ना केवल 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो देना चाहते हो, एट द एंड ऑफ द डे जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आप मैं थक गया हूँ, तो बस इसको उठा लो और थोड़ा जस्ट फॉर चेंज एक टेक ए कप ऑफ टी और थोड़ा पढ़ जाओ। कम से कम एनसीईआरटी या बैरन लेवल का तो कम से कम 2 बार 3 बार आप रीडिंग तो लगा ही सकते हो। पेपर 2 को छोड़ दो, पेपर 1 को ही बार बार पढ़ लो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लिया। तो जस्ट फॉर चेंज मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक टास्क लगता है तो अलग चीज़ है, जस्ट इंटरेस्ट के कारण भी तो पढ़ सकते हैं आप। देन आई होप कि दैट विल बी you will be latently prepared, and when you clear this pre-examinations then you will be in positions to make up and do all the things that is needed. ओके, ये स्ट्रेटजी मैं थोड़ा जरूर सजेस्ट करूँगा। आप जैसे, मुझे मालूम है प्री एग्ज़ाम खत्म हुआ, आप दौड़ के आओगे मुझे टेस्ट सीरीज करना है, लेकिन हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, मैं कितना भी अच्छा क्वेश्चन दूँ और इवेल्युएशन दूँ, फीडबैक के आधार पर बिल्डअप तो होना पड़ेगा, एंड दैट टेक्स टाइम। तो अगर आप इधर से थोड़े थोड़े 1 घंटे भी अगर करें ना, कई लोग हमको कहेंगे कि भाई पागल हो गए क्या, अभी प्री का टाइम है, मैं कहाँ से 1 घंटा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ मैं। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप प्री के बाद देखना कि आप क्या कर पाओगे फिर। तो इसी कारण से लास्ट में छोड़ के जाता हूँ मैं आपको, इसी कारण से कई लोगों को कई अटेम्प्ट लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास नो मेरिट भी है, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ है, वो सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाते। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप अपने को संतुलित रख के, थोड़ा बैलेंस रख के स्ट्रेटजी बनाइए, एंड देन यू प्रिपेयर। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल।